नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। 4 राज्यों में भगवा परचम लहराने के बाद भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है। सबसे ज्यादा खुशी उन राज्यों में नजर आ रही है जहां आने वाले वर्षों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें से एक राजस्थान भी है। साल 2023 के चुनाव को देखते हुए जहां कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत ने तैयारी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय हो गई हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा के साथ ही आप ने भी राजस्थान में तैयारियां तेज कर दी हैं। किस तरीके से राजस्थान में चुनावी हलचल शुरू हो गई है, इसी पे चर्चा के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल हेड और राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। सर, चुनावी हलचल शुरू हो गई है। जैसे ही 4 राज्यों के नतीजे आए, आपने पहले ही कहा था राजस्थान पर नजर है, आगे गुजरात में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे काफी एक्टिव हो गई हैं अचानक से, उनके गुट काफी सक्रिय है, दिल्ली उनकी यात्राएं शुरू हो गई हैं। हमने उस दिन भी पहले चर्चा करते हुए इसी कार्यक्रम शतरंज में कहा था कि 10 मार्च टर्निंग पॉइंट होगा भारत की राजनीति के लिहाज से। तो एक तो ये कि 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उत्तर प्रदेश पे भी काफ़ी जी अच्छी सीटें मिली, पहले से कम मिली लेकिन अच्छी मिली फिर भी। हिमाचल में क्षमा करें, उत्तराखंड में मान रहे थे कि शायद कांग्रेस जीत जाए, वहाँ भी अच्छे सीटें लेके बीजेपी जीती। पंजाब में पहले से बीजेपी को कोई रिस्क में नहीं मान रहा था, हम भी नहीं मान रहे थे, वही हुआ। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस में टक्कर बताया तो कांग्रेस भी धराशायी हो गई। मुझे लगता है कि वहाँ बीजेपी के लोगों ने भी शायद आपको वोट दिया होगा कांग्रेस को नीचे बैठाने के लिए। वोट पोलराइज होता है आखिरी क्षण में, तो जो किसी को हराने के लिए वोट देता है वो देखता है कि हरा कौन रहा है उसको। तो कांग्रेस को कौन हरा है? बीजेपी भी नहीं, अकाली भी नहीं, अमरिंदर सिंह भी नहीं। कुल मिला के बीजेपी को कांग्रेस को आप हरा रही थी, इसलिए कांग्रेस को हराने वाले पोलराइज हुए वोट और आपको चले गए। बड़ी बात तो ये हुई कि केजरीवाल ने लिख के दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिंधु कि ये क्या नाम चन्नी दोनों सीटों पे हारेंगे, और दोनों सीटों पे हार गए। और एक सीट पे तो एक मैकेनिक मोबाइल ठीक करने वाला बिल्कुल आम सा इंसान, बहुत फख्र के साथ आपके लोग अब भाषणों में कह रहे हैं। सबसे पहले तो बात हमने ये कही थी कि 10 मार्च के बाद राजस्थान की राजनीति में ये तय होगा कि किसके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कोई स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा या पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आज मैं यहाँ फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी भी भाजपा आलाकमान का मानस प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव में वोट मांगने का है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को सीएम का चेहरा घोषित करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी, मुझे नहीं लगता जी। रही बात वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे 3-1 महीने से सक्रिय हुई हैं। चुनाव नजदीक आता है, 1-2 साल रहते हैं तो लोग सक्रिय होते हैं जी। उससे पहले की 3 साल की सक्रियता कोई मायने भी नहीं रखती चुनाव के लिहाज से। तो उनकी सक्रियता सोशल मीडिया पे भी है, फेसबुक वगैरह पे भी है, वो अब रिएक्ट करती हैं, मिलती हैं तो फोटो डालती हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आई, बहुत चर्चा हुई, और उसके बाद बीएल संतोष से मिली, फिर चर्चा हुई, फिर उसके बाद अरुण सिंह से मिली, फिर चर्चा हुई, राजनाथ सिंह से मिली, राजनाथ सिंह और गडकरी से भी उनकी लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आने जाने के दौरान मुलाकात हुई। उससे पहले तो चर्चा उत्तराखंड में जो वो गई हैं पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में, क्योंकि उनका जाने का ऐसा कोई कार्यक्रम भी नहीं था, उनका वहां पहुंचना सबसे पहले चर्चा। देखिए मेरी बात सुनिए, जब इन्विटेशन जाते हैं जी, तो जहां बीजेपी के राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वहां उनके पास जाएगा, जहां बीजेपी का राज नहीं है वहां जो मुख्यमंत्री रहा हुआ है उसके पास जाता ही है। और आया इनविटेशन, मुझे नहीं पता सतीश पूनिया के पास आया कि नहीं आया, हमने पूछा भी नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे के पास आना स्वाभाविक था। वो गई, मंच पर बैठी जी, हालांकि पिछली कतार में थी लेकिन मंच पे बैठी, उनकी मौजूदगी को रेखांकित किया गया और उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हुआ। उसके बाद वो प्रधानमंत्री से मिली, फिर लखनऊ गई, योगी जी की शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थी वो। लेकिन जैसा हमारी जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात कोई बहुत लंबी मुलाकात नहीं थी जी। और एक शिष्टाचार भेंट जैसा वो कह रही हैं, उससे कुछ ज़्यादा भी अगर रहा होगा तो इतना सही है कि उन्होंने राजस्थान की बात छेड़ी होगी
और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे विषयों पर सामान्यतः बीएल संतोष के पास भेज देते हैं लोगों को। मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने एक आध लोग को चिट्ठी लिख के भी कहा कि आप बीएल संतोष से संपर्क कीजिए। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की तरफ से नियुक्त व्यक्ति हैं जो पूरे संगठन का काम देखते हैं और संघ की विचारधारा से, संघ के हितों की दृष्टि से क्या फैसले लिए जाने हैं, किन लोगों को क्या कमान दी जानी है, क्या दायित्व दिया जाना है, ये तय करते हैं या उन्हीं की सिफारिश पे तय होता है, मोर और लेस। इसलिए जो भी वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री को कहना होगा वो बीएल संतोष को ही सुनना था, इसलिए उनके पास भेजा गया और बीएल संतोष को सारी बात उन्होंने बतानी। अब बीएल संतोष ने क्या कहा होगा अनुमान ही है मेरा कि ऐसे में जो संघ की कार्यप्रणाली है, संघ के लोगों की कार्यपद्धति है, उसको मैं जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं कि बीएल संतोष ने भी कहा होगा आप प्रदेश के प्रभारी महामंत्री को बताइए, यानी अरुण सिंह के पास जाइए, जो भी शिकवे शिकायत हैं वो वहीं दूर करेंगे, या उनके भी है कुछ शिकवे शिकायत, कुछ क्वेरी, तो उनसे बात करके बताइए अपनी सारी बात। तो उसके बाद वो अरुण सिंह के पास जाइए। वेरी ऑब्वियस है कि अगर उनको किसी भी दिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए बात करनी होती आला कमान से, किसी भी दिन, 10 मार्च के पहले भी, 10 मार्च के बाद भी, आने वाले समय में भी, तो एक बार तो यही प्रक्रिया होती, प्रधानमंत्री से मिलती, बीएल संतोष के पास जाती और फिर अरुण सिंह जी के पास जाती और उनके पास जाके उन्हें बता के आती कि भाई जो भी सवाल उठ रहे हैं राजस्थान की भाजपा की राजनीति को लेके, उनकी क्या जिज्ञासाएं, उनके क्या अंदेशे, उनकी क्या सोच, उनकी क्या परिकल्पना, उनका क्या एक्शन प्लान, उनकी क्या रणनीति, ये सब जो भी है उन्होंने निश्चित तौर पे अरुण सिंह के सामने रखी होंगी, या अरुण सिंह ने प्रभारी रहते हुए या जो कुछ ऑब्जर्व किया उसको लेके उनके मन में कोई सवाल होंगे, कोई जिज्ञासा होगी, तो उन्होंने वसुंधरा राजे के आगे रखी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और कोई शिकवा शिकायत भी रही होगी संगठन की दृष्टि से, तो वो भी उन्होंने रखी होंगी। अब क्या कोई कंक्लूसिव बात हुई है, सवाल इस बात का है जी। ये एक्टिविज्म का मतलब तभी है जब कुछ कंक्लूसिव बात हुई हो। मुझे नहीं लगता कि पहली मुलाकात में, पहले दौर की सक्रियता में कोई कंक्लूसिव बात हुई होगी, और ये तो संभव ही नहीं है कि ये हो जाए तय कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इस मुलाकात में। इसलिए अभी काफ़ी दूर तक जाना है उनको, वसुंधरा राजे को, इस बात को तय करवाने के लिए कि चुनाव में कमान वो संभालेंगी, या चुनाव में चुनाव अभियान समिति कमान संभालेंगी, या कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का चेंज करवाना होगा उनको, तो वो करवा पाएंगी, नहीं करवा पाएंगी, ये सारी बातें अभी बहुत दूर की हैं। और सतीश पूनिया के लिए जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनकी फेलियर और उनका पास होना संघ की दृष्टि में ये बिल्कुल भी नहीं है कि उपचुनाव हार गए, क्या किया जी। संगठन की दृष्टि से उनको जो टारगेट दिया गया था वो करने में लगे हुए हैं। और चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं राजस्थान में आरएसएस की तरफ से नियुक्त, वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं चंद्रशेखर के साथ। इसलिए चंद्रशेखर पूरी तरह संतुष्ट हैं, पॉजिटिव है उनके प्रति, और हो सकता है टर्म पूरा होने पे नए अध्यक्ष की बात भी चले। पर मैं राजनीति का थोड़ा सा जानकार होने के नाते ये मानता हूं कि न कांग्रेस न बीजेपी दोनों अपने अपने प्रदेशाध्यक्षों को हटाने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जाट, पॉलिटिकली वाइब्रेंट कम्युनिटी है। नाथुराम मिर्धा, परसराम मदेरना, रामनिवास मिर्धा और गोविंद सिंह डोटासरा और नारायण सिंह जी और पता नहीं कितने चौधरी और कितने जाट नेता राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति पे काबिज रहे हैं। और जाट कम्युनिटी के वोट जो किसान कम्युनिटी कहती है जी, उसके वोट, वो बहुत पॉलिटिकली वाइब्रेंट कम्युनिटी है, राजनीतिक रूप से बहुत समझ रखने वाली और डिसाइसिव कम्युनिटी, निर्णायक कम्युनिटी है। इसलिए चूंकि संयोगवश भाजपा और कांग्रेस के, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कभी जाट नहीं रहा मेरी जानकारी में जहाँ तक है, तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी जाट है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी जाट है। चुनाव से पहले जाट प्रदेशाध्यक्ष को हटाने की जोखिम कोई पार्टी लेगी, मुझे नहीं लगता। कोई समझौता हो, किसी को साथ लेके चलना पड़े,
किसी को संतुष्ट करना पड़े, लेकिन ये राजनीतिक रूप से फैसला करना बहुत बड़ी बात होगी कि एक जाट प्रदेशाध्यक्ष है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल कौम, वाइब्रेंट कौम, फैसला देने वाली कौम, फैसला करने वाली कौम, उसको आप नाराज कर दो या ये मैसेज दो कि हम आपकी कौम के व्यक्ति के पर भरोसा नहीं करके नहीं चल रहे हैं। ये जोखिम दोनों पार्टियां नहीं उठाएंगी, मेरा ऐसा मानना है चुनाव तक। जी, पर्दे के पीछे कोई भी काम कर सकता है, वहां पद पर होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। बीजेपी में जहां से धारा चलती है सब जानते हैं, और जो धारा चलती है वो फिर बहती है नीचे तक, ऊपर से, वहां इतना अनुशासन है। इसलिए कोई प्रदेशाध्यक्ष को चेंज करा लिया जाए चुनाव से पहले, इसमें मुझे थोड़ी सी अड़चन लगती है। और प्रदेशाध्यक्ष को भी चेंज वसुंधरा राजे के कहने से किया जाए या उन्हें खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, ये भी अभी दूर की कौड़ी है। हो सकता है वो एक स्टेज पे आके चुनाव अभियान समिति में अपने पसंदीदा व्यक्ति को या खुद उसके अध्यक्ष बन जाए, वो अलग विषय है, क्योंकि अभी 1.5 साल बाकी है और अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है वसुंधरा राजे को भी, पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, आपको भी, सबको। लेकिन हाँ, ये जरूर रणभेरी बच गई 1.5 साल पहले ही, और 1.5 साल पहले ही लोगों ने जाजम बिछा दी है। और अब बात कानाफूसी की नहीं, सड़क पर आने वाली है, मैदान में आने वाली है, रणनीति, राजनीति सब शुरू होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, कि ऐसा भी संभव नहीं है कि वसुंधरा राजे को बिल्कुल इग्नोर करके बीजेपी चल सके। जी, ऐसा भी संभव नहीं है। दोनों कारण बताए थे, एक तो वोट कैचर फेस जो है वो यहाँ पर वसुंधरा राजे का है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, और उनकी पार्टी पर, आरएसएस पर जो छाप वसुंधरा राजे की माताजी की है, जिसका मैंने जिक्र किया था, विजया राजे सिंधिया की, और जो उन्होंने संरक्षण दिया अटल बिहारी वाजपेयी को और अडवाणी के ज़माने, जनसंघ के ज़माने से, उसको कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता भूलता नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इधर आ गए हैं बीजेपी में, तो सिंधिया परिवार एक तरह से पूरी तरह, यशोधरा राजे भी हैं जी, तो इसलिए एक मान सम्मान पूर्वक वसुंधरा राजे को साथ रखते हुए, लेकिन शायद बिना चेहरा घोषित किए, उन्हें चुनाव अभियान में शामिल करने की कोशिश आलाकमान की रहेगी। इसलिए पूरी तरह उनको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता, वो भी एक पार्ट है। लेकिन ये कोई भी राजनेता भाजपा में अगर कोशिश करेगा कि मैं डोमिनेट करूं, मैं डिक्टेट करूं, तो वो ऊपर से जो निर्देश आएंगे, जो धारा आएगी, वो स्वीकार करनी पड़ेगी सबको। जी, अनिल जी, आपने कहा कि पार्टी में उनका बहुत मान सम्मान है। मुझे लगता है पार्टी के साथ साथ जो जनता है, राजस्थान की जनता है, वो भी उन्हें बहुत प्यार करती है। जब वो निकलती हैं तो उनको बहुत पसंद किया जाता है, हर व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है, मुझे मानता है, जो भाजपा से जुड़ा हुआ है। काफी हाँ, आकर्षण है उनमें जी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा के नेता 2 बार जी, 5-5 साल चीफ मिनिस्टर रही, 10 साल चीफ मिनिस्टर रही, और हजारों कार्यकर्ताओं नाम से भी जानती हैं जी, और बहुत से लोगों से लगाव भी उनको रहा है, लोगों को उनसे लगाव रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। नेतृत्व किया पार्टी का 10 साल 15 साल, तो उस 15 साल के दौर में हजारों कार्यकर्ता जुड़े भी हैं उनसे, और आज भी तारीख में जो पुराने पूर्व विधायक हैं उनका तो एक तरह से बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ ही जुड़ा हुआ है जी। तो। लेकिन अभी उन सबको टिकट मिल जाए, ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। अशोक परनामी है, यूनुस खान है, प्रभुलाल सैनी है, जितने लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए इस तरह क्लोजली, भवानी सिंह राजावत है, कई सारे लोग हैं, प्रताप सिंह सिंघवी हैं, जो बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है। तो उनको भी जब टिकट मिलने का वक्त आएगा, तब पार्टी किस तरह डील करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं आज ये इस मंच से आज कह रहा हूं ये बात, कि उस दिन ये बात चर्चा का विषय बनेगी कि इन सब के साथ में सीआर चौधरी, अजय किलक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जी, लंबी लिस्ट है। तो इन सब के साथ पार्टी की डीलिंग क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वसुंधरा राजे के साथ पार्टी किस तरह उनको अहमियत देके, पद देके, सम्मान देके, उनकी बात को कितना फॉलो करेगी, कितना मानेगी। ये 1.5 साल है अभी चुनाव में, लेकिन उसी दिन पता लगेगा। वसुंधरा राजे खुद तो कभी भी कहीं से लड़ना चाहेंगी, बेटे को कहीं से लड़ाना चाहेंगी, 2-5 लोगों को, तो वो कोई उनको कोई रोकने वाला थोड़ी है।
लेकिन वो जो एक लंबी फौज है उनके साथ जो उन्हें ही अपना नेता मानती है। और भी मेरी जानकारी में है कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां बीजेपी के हारे हुए लोग और बीजेपी के अलावा दूसरा स्थान पर आए हुए लोग, तीसरा स्थान पर आए हुए लोग जिन्होंने अच्छे 50,000, 40,000, 30,000 ऐसे वोट लिए हैं, वो भी उनके संपर्क में है। तो ये है पूरा एक उनका पूरी जमात है बीजेपी के अंदर उनके साथ। वो जमात और बीजेपी का संगठन का ढांचा, उसमें क्लैश ना हो टिकट वितरण के समय, उसमें क्लैश ना हो मतदान और चुनाव के समय, ये कोशिश आलाकमान की रहेगी ताकि लोकसभा चुनाव में उसको कोई दिक्कत ना आए। इसी कोशिश के तहत वसुंधरा राजे के साथ उनकी बात सुनने की, उनके साथ सामंजस्य बैठाने की, उन्हें पार्टी में सम्मान देने की सारी प्रक्रिया इसी के ऊपर निर्भर करेगी। जी।